Hello everyone. In previous session we seen Mendel's law of inheritance. प्राइमरी इंफॉर्मेशन दी थी मेंडल्स लॉ की इनहेरिटेंस के बारे में. देन हमने पी प्लांट के जो कॉन्स्ट्रक्टिव ट्रेस्ट है, जो 7 कैरेक्टर है मेंडल ने जिसने पी प्लांट पे रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया है, वो हमने डिटेल में देखे थे. राइट. उसी कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर को लेके मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और वी कैन से मोनोहाइब्रिडाइजेशन. राइट. उसको हम क्या बोल सकते हैं? मोनोहाइब्रिडाइजेशन. दैट वी विल सी इन दिस सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ अ चार्ट अबाउट मोनोहाइब्रिडाइजेशन. राइट. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मैं चार्ट ड्रॉ करूँगी और वो आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है क्योंकि बुक में नहीं दिया है. ओके. सो लेट अस स्टार्ट चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग लगाते हैं मोनो हाइब्रिडाइजेशन. ओके. मोनो हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेंडल ने क्या लिया, कौन सा कैरेक्टर लिया? तो मेंडल टेक एज अ कैरेक्टर पी प्लांट हाइट, कि उन्होंने एज ए कैरेक्टर क्या लिया? पी प्लांट हाइट. और आपको पता है कि हाइट तो 2 तरह की होती है नॉर्मली, टॉल एंड ड्वार्फ, मीन्स के शॉर्ट. ओके. ओके. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंटल जनरेशन, देन F1 जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन, फिलियल 2 जनरेशन आते हैं. तो लेट अस स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट विच इज गिवन बाय मेंडल. ओके. फर्स्ट मेंडल ने एज अ पी जनरेशन, मीन्स के पेरेंटल जनरेशन, मेंडल ने क्या लिया? टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ. अब एज ए टॉल प्लांट मेंडल ने कैपिटल टी एंड एज ए ड्वार्फ स्मॉल टी लिया. सो ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम देखते हैं. कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? तो कैपिटल टी दैट इज डोमिनेंट जीन, and small t that is recessive gene. Right. What is dominant and recessive gene? I explained already in previous session, but फिर से आपको मैं समझा देती हूँ. Dominant gene means it can express their character in presence of small t. Right. Recessive gene. And recessive gene means it cannot express their character in presence of dominant genes. तो ये है कैपिटल टी और स्मॉल टी. आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कैपिटल तो ठीक है, टॉल मीन्स कैपिटल टी, बट ड्वार्फ में डी आएगा. बट आपको याद रखने में ईजी हो, दैट इज वाई मेंडल टेक अल्फ़ाबेट स्मॉल टी एज ए ड्वार्फ कैरेक्टर. राइट. कि ड्वार्फ जो ट्रेड्स है उसके लिए स्मॉल टी लिया है. सो उसका रीज़न आपको इजीली याद रहे इसीलिए. सो लेट अस स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. अब स्मॉल टी है, दैट मीन्स वो कैसे जीन होंगे? होमोलोगस.
राइट। सो होमोलोगस जीन है, बोथ आर होमोलोगस जीन, तो होमोलोगस जीन है इसीलिए उसमें से एक ही गैमेट आएगा। उसमें से एक ही गैमेट आएगा कैपिटल टी, और इसमें से एक गैमेट आएगा स्मॉल टी। और ये जो गैमेट है, ये जो है उसको हम बोलेंगे गैमेट्स, राइट। फर्स्ट इन पी जनरेशन इट प्रोड्यूस गैमेट्स, एंड ये जो गैमेट है उसका क्रॉस करवाया, सेल्फिंग उसको बोलते हैं, राइट, सेल्फिंग करवाया। अब हमको कौन सा रिजल्ट मिला कि कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी एंड कैपिटल टी क्रॉस विथ अगेन स्मॉल टी, राइट। तो एज ए रिजल्ट हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, दैट मीन्स ऑल प्लांट बिकम टॉल, राइट। सभी प्लांट कैसे मिले, टॉल। और ये जो रिजल्ट आया उसको हम बोलेंगे फीलियल वन जनरेशन। समझ में आ रहा है बेटा? ओके ओके। इसके बाद हम आगे जाते हैं। अब कैपिटल टी कैसे जीन हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी हिट्रोलोगस, ये जीन कैसे हो गए, हिट्रोलोगस जीन हो गए। तो उसमें से जो भी गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। सो जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी हमको गैमेट्स मिलते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड गैमेट। ये जो हमको मिले दैट इज कॉल्ड गैमेट्स। वो हिट्रोलॉगस जीन है, दैट इज बाय हमको दो गैमेट्स, टोटल 4 गैमेट्स मिले। अब ये 4 गैमेट्स से उसका हम क्रॉस करवाते हैं, राइट। तो हमको एज ए रिजल्ट क्या मिलेगा, कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस, देन स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ क्रॉस, एंड स्मॉल टी, राइट। तो हमको एज ए रिजल्ट एज ए F2 जनरेशन, कौन सी जनरेशन, एज ए F2 जनरेशन हमको क्या मिला, ये P जनरेशन, देन F1 जनरेशन एंड देन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हमको ऐसे रिजल्ट मिले। तो आप देख सकते हो कि ऐसे रिजल्ट्स में यू कैन सी दैट ये जो है दैट हैव प्योर टॉल, मीन्स के प्योर टॉल प्लांट उससे होंगे, दिस शो प्योर ड्वार्फ प्लांट। बट ये जो बीच में जो है, ये बीच वाले जो है दैट शो इम्प्योर टॉल, राइट। इसका मतलब क्या है, दैट शोज इम्प्योर राइट। सो हमको ये जो F2 जनरेशन है उसमें 3 तरह के प्लांट मिले, प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ एंड इम्प्योर टॉल। तो हमको एज ए रिजल्ट, यहाँ हम रिजल्ट की बात करें
तो फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिडाइजेशन प्लांट. सो एज ए रिजल्ट्स हम फिनोटाइप क्या बोल सकते हैं, हमको 3 तरह के टॉल प्लांट मिले, दैट इज वाई वी कैन से 3 टॉल एंड 1 dwarf. So phenotypic ratio that is 3:1. But we talk about genotypic ratio. जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में आप देख सकते हो यहाँ कि कैपिटल टी राइट एक है और स्मॉल टी एक है, बट यहाँ मिक्सचर कैपिटल टी एंड कैपिटल टी कितने हैं, 2 है. दैट इज वाई यहाँ हम जीनोटाइप कितने लिख सकते हैं, 1:2:1 राइट, 1:2:1 लिख सकते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ रिजल्ट ऐसे हमको मिल रहे हैं. राइट, समझ में आया सबको, यस और नो? ओके, सो ये हो गए मोनोहाइब्रिडाइजेशन. मैंने अपने आपको ये एक्सपेरिमेंट समझाया है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से. राइट, अब हम बुक में से देखते हैं. बुक में से अगर देखने जाओगे तो बहुत डिटेल में है, बट हम देख लेते हैं थोड़ा कि ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑन दिस क्रॉस एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, एंड जिसको हम बोलेंगे फिलियल 1 जनरेशन. राइट, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल F1 प्रोजेनी वेर टॉल, जो हमने यहाँ देखा. राइट, सभी जो F1 जनरेशन में जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई वो कैसी है, यहाँ टॉल है. राइट, ओके, नेक्स्ट आगे. ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, कि दूसरे ट्रेड्स में भी ऐसा ही रिजल्ट उनको मिला. ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिसेंबल आइदर 1 पेरेंट, F1 ऑलवेज रिसेंबल आइदर 1 पेरेंट एंड दैट द ट्रेड्स ऑफ द अदर पेरेंट वॉज नॉट सीन इन दैम, कि उन्होंने देखा सभी ट्रेड्स में कि F1 जनरेशन है वो सिमिलर पेरेंटल है, बट F2 जनरेशन में वो मिक्सचर है, वो उन्होंने देखा. मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द फिलियल 2 जनरेशन सम ऑफस्प्रिंग वेर ड्वार्फ, some offspring were dwarf. The character that was not seen in F1 generation, कि dwarf जो है वो F1 generation में नहीं मिला. The proportion of plant that were dwarf कितने थे, 1/4 in F2 plant while 3/4 in F2 plant were tall, कि मोस्टली टॉल थे F2 जनरेशन में, एंड dwarf कितने थे, 1% जितने, मीन्स के 25% दैट इज dwarf plant and 3/4 or we can say 75%, 3/4 means 75% plant that were tall. The tall and dwarf traits were identical to their parental type, did not show any blending. मीन्स के फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि टॉल एंड ड्वार्फ को मिक्सचर करें, ब्लेंडिंग करें, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मीडियम साइज के मीडियम हाइट वाले प्लांट ग्रो हो, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ है. राइट, डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दैट इज ऑल ऑफस्प्रिंग वेर आइदर टॉल और ड्वार्फ. उन्होंने ब्लेंडिंग नहीं किया. नॉन वेर ऑफ इन बिटवीन हाइट, कि हाइट में वो मिक्स नहीं हुए हैं, मीडियम हाइट वाले प्लांट नहीं ग्रो हुए हैं. राइट, एंड मेंडल शो सिमिलर रिजल्ट वेर ऑब्टेन्ड with the other traits. He studied only one of the parental traits were expressed in F1 generation, while F2 stage both the traits were expressed in proportion 3:1, कि F1 जनरेशन में सिर्फ
एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन ओनली वन पेरेंटल ट्रेट्स एंड F2 स्टेज में दोनों पेरेंट के ट्रेट्स एक्सप्रेस हुए. द कंस्ट्रक्टेड ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग आइदर इन F2 और F1 स्टेज. राइट, समझ में आया आपको? ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, अच्छे से लिखना है 2-3 बार और अच्छे से समझना है. राइट, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ डिटेल में भी दिया है. यू कैन सी पेरेंटल टॉल एंड ड्वार्फ. देन F1 जनरेशन में क्रॉसिंग हुआ, सेल्फिंग हुआ तो टॉल प्लांट मिले. F2 जनरेशन में 3 तरह के टॉल प्लांट एंड वन टाइप ऑफ ड्वार्फ. सो डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेड ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. राइट, अभी भी मोनोहाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी बाकी है. राइट, बहुत सारी चीज़ें लाइक जीन्स, एलील, राइट, देन जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, व्हाट इज जीनोटाइप रेशियो, व्हाट इज फिनोटाइप रेशियो, दैट यू हैव इन योर टेक्स्ट बुक. देन टेस्ट क्रॉस. देन ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बुक में से समझाया वो थोड़ा बहुत स्क्वायर फॉर्म में भी है. मैं आपको दिखाती हूँ. दिस टाइप ऑफ स्क्वायर. राइट, आपको दिया है कि ये स्क्वायर जो है वो क्या शो कर रहा है, तो उसमें बहुत डिटेल में आपको एक्सपेरिमेंट दिए हैं. बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मोनोहाइब्रिडाइजेशन क्रॉस और वी कैन से इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में आपको अभी भी बाकी है. दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन. टिल दैट, थैंक यू.